दोस्तों रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी उठ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ साहब ये जाएंगे दादरी में, और दादरी में जाके एक 9th सेंचुरी रूलर है नॉर्थ इंडिया के मिहिर भोज, इनकी ये जो स्टैचू है इसको ये अनवील करेंगे। और इसके कंटेक्स्ट में तेजपाल नागर जो कि दादरी के बीजेपी लेजिस्लेटर हैं, इन्होंने बोला है कि चीफ मिनिस्टर साहब दादरी आ रहे हैं और वो एक ग्रैंड स्टैचू इनॉग्रेट करेंगे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की। अब यहां पे लिख दिया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। अब यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। प्रॉब्लम क्या आई है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहां पे एक लेटर लिखा है, और इस लेटर में एक्चुअली में इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने लिखा है कि ये जो मिहिर भोज थे, ही वॉज अ क्षत्रिय रूलर, और ये गुर्जर नहीं थे। अब यहां पे बीजेपी लेजिस्लेटर बोल रहे हैं कि गुर्जर सम्राट। ओवरऑल देखा जाए, मैं भी इसकी हिस्ट्री भी आपको हल्की फुल्की बताऊंगा। तो बीजेपी लेजिस्लेटर ने बोल दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ आके मिहिर भोज की स्टैचू को इनॉग्रेट करेंगे, और ये एक गुर्जर सम्राट थे। जबकि जो क्षत्रिय राजपूत कम्युनिटी की, आप कह सकते हो, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, इसने मोदी जी को एक लेटर लिखा है कि भाई ये गुर्जर सम्राट नहीं थे, ये एक क्षत्रिय थे। अब खास बात यहां पे ये है कि यहां पे ये जो राजपूत कम्युनिटी है, क्षत्रिय राजपूत कम्युनिटी, ये अपने आप को गुर्जर कम्युनिटी से अलग दिखा रही है, और इन दोनों कम्युनिटीज को एक जोड़ के ये इल्जाम लगा रही है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर और ओवरऑल बीजेपी के ऊपर कि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपीजमेंट पॉलिटिक्स मत करिए। यहां पे साफ साफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कहा है कि हम बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करते हैं, हमारी 2 करोड़ की आबादी बीजेपी के लिए ही वोट डालेगी, लेकिन हमको आप गुर्जर कम्युनिटी के साथ मत जोड़ो। अब इस कंटेक्स्ट में हमको थोड़ी बहुत हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। मिहिर भोज के बारे में देखते हैं। मिहिर भोज को भोज वन भी कहा जाता है। 836 से लेके 885 एडी के टाइम पीरियड में इनका रेन था। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के थे ये थे। अब अगर आप मेरी मीडियल हिस्ट्री की वीडियोस अगर आपने देखी हैं, तो पार्ट 4 में मैंने आपको एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि 3 अंपायर्स, पाला, गुर्जर प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास, इनको लेके एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ है। और इस स्ट्रगल में आप कह सकते हो कि गुर्जर प्रतिहारा आपको यहां नजर आ रहा है, नीचे आपको राष्ट्रकूटास नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ये जो नॉर्थ इंडिया और कुछ हद तक डेक्कन का जो इलाका था, उस पर कंट्रोल पाने के लिए पालास, राष्ट्रकूटास और गुर्जर प्रतिहारा एक दूसरे के साथ लगातार लड़ रहे थे। ठीक है। अब ये जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, इसका बोलना है कि जो गुर्जर प्रतिहारा नाम का शब्द है, इसमें ये जो प्रतिहार है वो राजपूत डायनेस्टी है, और ये जो गुर्जर नाम का शब्द है ये इलाके को डिनोट करता है, लोकेशन को डिनोट करता है। और लोकेशन क्या थी? गुजरात। तो गुजरात लोकेशन के हिसाब से गुर्जर हो गया। अगर आप गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरी ये पार्ट 5 वाली सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पूरी समझा रखी है, इंपॉर्टेंट रूलर समझा रखे हैं, और पार्ट 4 वाली वीडियो में मैंने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल समझा रखा है। ये दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब बात ये आती है कि अगर आप राजपूत कम्युनिटी अपने आप को गुर्जर कम्युनिटी से अलग दिखा रही है, तो फिर ये गुर्जर कम्युनिटी कौन सी है? तो गुर्जर कम्युनिटी को कभी कभी गुर्जर भी बोला जाता है। ये एक एथनिक, एग्रीकल्चरल और पैस्टोरल कम्युनिटी है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों जगह पे पाई जाती है। अब वो अलग बात है कि गुर्जर कम्युनिटी के जो लोग पाकिस्तान में रह गए या अफगानिस्तान में रह गए, वो वहां पे उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। जो इंडिया पे साइड में रहे वो हिंदू धर्म में रहे। तो एक हेट्रोजेनस ग्रुप है जिनका कल्चर पहले सेम था, रिलीजन वगैरह शुरुआत में तो रिलीजन बटने शुरू हुए ना, इलाके के हिसाब से रिलीजन बट गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिंदू बचे नहीं है, सबके सब कन्वर्ट हो चुके हैं मुस्लिम धर्म में। तो गुर्जर कम्युनिटी के लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मिलेंगे वो मुस्लिम्स हैं। जब इंडिया में बहुत सारे आपको हिंदूज मिलेंगे, इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम्स मिल जाएंगे आपको गुर्जर कम्युनिटी में। ओके, मेनली ये एग्रीकल्चरल और पैस्टोरल कम्युनिटी है गुर्जर कम्युनिटी। लेकिन गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में ऐसा बताया जा रहा है कि ओवरऑल ये जो गुर्जर नाम का शब्द है ये इलाके को, रीजन को डिनोट करता है, और रीजन था गुजरात। तो जो प्रतिहार डायनेस्टी थी, जो कि एक राजपूत डायनेस्टी थी, इसका राज गुजरात के इलाके के ऊपर भी था, इसलिए नाम आ गया गुर्जर। अच्छा, एक और बात है, जो गुर्जर कम्युनिटी है, जो गुर्जर कम्युनिटी है, उसका नाम भी, उसके नाम का उदय भी 2 जगहों से बताया जाता है। एक तो गुजरात से बताया जाता है, और पाकिस्तान में एक जगह है गुजरनवाला, वहां से भी इस नाम का उदय बताया जाता है। तो कुल मिला के पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी हो रही है मिहिर भोज साहब को लेके, ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो राजपूत कम्युनिटी है वो अपने आप को गुर्जर कम्युनिटी से अलग मानती है। और बीजेपी की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो रहा है कि राजपूत और गुर्जर कम्युनिटी को एक साथ मिला के अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है। जबकि यहाँ पे क्षत्रिय कम्युनिटी साफ साफ बोल रही है कि भाई हम अलग हैं, गुर्जर कम्युनिटी अलग है, आप हमारे रूलर को गुर्जर मत बोलो। हमारी आइडेंटिटी, हमारी लेगेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में आपको बेसिक इन्फो बताऊं,
तो ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इस डायनेस्टी ने रीजनल लेवल पे तो लड़ाई लड़ी है, पालास के साथ, राष्ट्रकूटास के साथ, लोकल डोमिनेंस के लिए। साथ साथ जो अरब इन्वेडर्स थे ना, जो अरब साइड से मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया के अंदर आ रहे थे और इंडिया के इलाकों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, इनके लिए फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस, फ्रंट लाइन ऑफ पुशबैक गुर्जर प्रतिहार लीडर्स थे। बहुत से आप कह सकते हो अरब इन्वेडर्स के अटैक को पुश बैक किया है यहाँ पे मिहिर भोज साहब ने। जबरदस्त आर्मी थी इनकी। कैपिटल थी इनकी कन्नौज में, जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में आता है। उस समय पे कन्नौज को पंचाल भी कहा जाता था। इनके बेटे महेंद्र पाल वन ने इनको सक्सीड किया 836 एडी से लेके 910 एडी तक इनका बेटा एक्टिव था। इनका राज 885 एडी तक रहा है। तो 885 एडी पर बैठेगा महेंद्र पाल, इनका बेटा। बस इतनी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल कम भाषा में मैंने कम शब्दों में आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी बता ली और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट है ये 2 वीडियोस का रेफरेंस आपको दे दिया है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें। हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं, इससे डेफिनेटली हेल्प मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दे रखा है।